हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी की जो नई भर्ती है नवंबर 24 यानी 24 नवंबर 2023 को आपके आने वाली है और उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि भाई कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी के मान के चलिए तो लगभग आपकी 50,000 से प्लस ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपका मैथ के अंदर आप हाई स्कोर किस प्रकार कर पाओगे, मैथ की क्या रणनीति है। तो आज के वीडियो में सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको 100% रिजल्ट इस वीडियो को देखने के बाद मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे कैंडिडेट काफी दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि सर हम मैथ को पूरा पढ़ चुके हैं, मैथ को हमने तैयारी भी बहुत बढ़िया की है, लेकिन हमारा हाई स्कोर नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं। वो भी आप अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया और जो भी बातें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप मैथ में हाई स्कोर कर पाओगे। ये आप ध्यान में रखिए चलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं कि एसएससी जीडी में मैथ में आप हाई स्कोर किस प्रकार कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना कुछ बता देता हूं आपको। मेरा एसएससी जीडी में 2018 की वैकेंसी में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था और मेरा मैथ के अंदर आपको पहले मैं बहुत बार बता चुका हूं, मैथ उस समय पेपर आपका 100 नंबर का होता था। 2018 के समय आपका पेपर 100 नंबर का होता था और मैथ के अंदर मेरा 25 में से 24 क्वेश्चन सही था। 25 में से 24 क्वेश्चन सही था। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर मेरा 25 में से 25 क्वेश्चन सही था। तो अब फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि एसएससी जीडी के अंदर जो मैंने 2018 की वैकेंसी में किस प्रकार तैयारी की थी और किस प्रकार हाई स्कोर को अचीव किया था। तो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एसएससी जीडी का जो एग्जाम पैटर्न है, यानी किस प्रकार एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के होंगे, कितना समय आपका दिया जाएगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपका रीजनिंग के अंदर आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल कितने नंबर का? 40 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन यहां पर आपका 2 नंबर का होगा। इसके साथ साथ जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस आपका ये 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 नंबर का, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जो आपका मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स 20 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन होगा 40 नंबर का। इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में आप ऑप्शनल ले सकते हैं कोई भी, इसके हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हो गए। और जैसे आपने हिंदी को चूज किया तो हिंदी के 20 हो गए, इंग्लिश को चूज किया तो इंग्लिश के यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो गए। टोटल यहाँ पर कितना नंबर होगा? 40 नंबर। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपकी ये एसएससी जीडी की जो भर्ती है इसमें आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मैथ और रीजनिंग का। अगर इनके अंदर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आप कंपटीशन में ऊपर हो जाओगे। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर आप देखा होगा, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम देते हैं, लेकिन जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा होता है उन्हीं का यहां पर सिलेक्शन होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूं मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड, उन बातों को आपको फॉलो करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर एग्जाम का बात करें कि एग्जाम समय कितना है, ड्यूरेशन कितना है, तो यहां पर 60 मिनट रहेगा आपका, यानी लगभग 1 घंटा आपका समय रहेगा। और इसके साथ साथ आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। इसके साथ साथ आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50 की। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर फ्रेंड्स बात करते हैं कि किस प्रकार आपको तैयारी करना है। तो तैयारी करने से पहले इस एग्जाम का आपका मैथ का आपका सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आप तैयारी किस प्रकार कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सिलेबस आपको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर सिलेबस नहीं दिख रहा है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां पर जितने भी मैथ के टॉपिक्स है मैंने यहां पर इस वीडियो के अंदर आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर आगे बात करते हैं कि यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर मैथ कैसे पढ़े, किस प्रकार तैयारी करें और किस प्रकार हाई स्कोर करें। तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए सिलेबस को देखकर पढ़िए। सिलेबस में देखना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स है। हाँ, अगर यानी आपने देखा होगा जैसे कि आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जीडी के अंदर, यहां पर आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर टॉपिक्स तो आपका 20 से ज्यादा है। तो आपको देखना है कि पिछले ओल्ड पेपर के अंदर कि आपका कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है और कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। इस चीज का आपको ध्यान में रहना चाहिए, यानी सिलेबस को आपको बिल्कुल गहनता से अध्ययन करना है। इसके साथ साथ अगर आप मैथ की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अर्थमेटिक पढ़े। एडवांस मैथ इसमें इतना नहीं पूछा जाता है, 1 से 2 सवाल पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले अर्थमेटिक को पढ़ना है। अर्थमेटिक में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? तो यहां पर संख्या पद्धति क्यों बता रहा हूं फ्रेंड्स? क्योंकि संख्या पद्धति से बहुत सारे बेसिक नॉलेज है वो शुरू होता है।
यानी जो जो आप मैथ को जैसे क्वेश्चन निकालते हैं तो उनके जैसे हल करने की चीजें संख्या पद्धति के अंदर दी जाती है। तो संख्या पद्धति को आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद में अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो जिस दिन आपका क्लास हो उससे संबंधित एक दिन पहले पढ़कर जाइए। मान लीजिए आप ऑनलाइन कोई भी, जैसे मैं ऐसे नहीं कहता कि आप इसी सेंटर से पढ़े, इसी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर से पढ़े, आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आपको जिस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर का समझ में आ रहा है उसी को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर जैसे आप मान लीजिए एग्जामपुर पढ़ते हैं या फिर आप साहिल सर से पढ़ते हैं, तो कोई भी मान लीजिए अगर आप जैसे पहले दिन औसत पढ़ रहे हैं, जैसे औसत की अगले दिन आपकी क्लास है, तो आपको क्या करना है, औसत से संबंधित जैसे कल आपकी क्लास है तो इससे एक दिन पहले आपको इसकी बेसिक बातें ध्यान में होनी चाहिए। जैसे इसका सूत्र वगैरह क्या होता है, फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए, और इससे संबंधित कोई भी जितनी भी बातें होती है वो आपको दिमाग में होना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे प्रतिशत है, तो इनकी बेसिक बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि किस प्रकार प्रतिशत निकाला जाता है। इससे होगा क्या कि जब भी आप अगले दिन ऑनलाइन क्लास लोगे तो आपको समझने में और भी ज्यादा आसानी रहेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, क्लास होने के बाद लगभग 50 क्वेश्चन का खुद से प्रैक्टिस करें। जैसे आपने औसत पढ़ लिया, प्रतिशत पढ़ लिया या कोई अदर टॉपिक पढ़ लिया, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 50 का यानी 50 आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस खुद से लगाना ही है। इसके साथ साथ आपको देखना है कि अगर मैं 50 क्वेश्चन लगा रहा हूं तो इसके अंदर कौन से मेरे क्वेश्चन वीक है, कौन से क्वेश्चन में मैं अटक रहा हूं, उन क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद किसी भी टॉपिक को अधूरा ना छोड़े। यानी बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि जैसे मैथ के अंदर कोई ऐसा टॉपिक होता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो करते क्या है, उसको छोड़ देते हैं और अगला नया टॉपिक पढ़ लेते हैं। ऐसे होगा क्या, अगर एग्जाम में मान लीजिए उसी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसको क्या करोगे, छोड़ दोगे। तो ऐसी गलती नहीं करना है। टॉपिक अपने से फुल टॉपिक को पूरा कवर करना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप जो भी मैथ में नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको एसएससी जीडी के पुराने पेपरों में से उस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को देखना है। जैसे आपने पढ़ा है औसत पढ़ा है, प्रतिशत पढ़ा है या अनुपात समानुपात पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, पुराने पेपर है, जैसे पुराने पेपर आपको कौन कौन से पढ़ना है, 2018 से लेकर 2022 तक आपको देखना है कि जैसे आपने अनुपात समानुपात पढ़ा है तो उनमें देखना है कि अनुपात समानुपात में से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपका लेवल क्या है। आप अगर उन क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि आप उन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे और आप उनमें सफल हो जाओगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पुराने पेपरों को देखना है और उनमें देखना है कि आप जैसे आपने अनुपात पढ़ा है तो उसके क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करना है। इसके बाद में है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी ध्यान में रखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाना है। इसके बाद में यहाँ पर जितने भी मैंने बताए हैं कि जैसे आपको डेली क्या करना है, डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मॉक टेस्ट कब लगाना है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपका सिलेबस आपका 40% अगर कवर हो जाता है तभी आपको मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि इससे होगा क्या, जैसे कोई नए स्टूडेंट है उनको बेसिक बातें अगर पता नहीं है तो वो मॉक टेस्ट नहीं लगा पाएंगे। तो सिलेबस लगभग 40% कवर हो जाता है तभी आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाना है। अब मॉक टेस्ट लगाते समय आपको क्या क्या करना है, मॉक टेस्ट जब भी आप लगाते हैं तो उसके समय जैसे आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना है। लगभग आप कोशिश कीजिए ऑनलाइन लगाने की, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए, या फिर अगर आप ऑफलाइन भी लगाते हैं तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको उसका फुल एनालिसिस आपको करना है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। उसमें देखना है कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक में आपको ज्यादा समय लगना है। जिस टॉपिक में ज्यादा समय लग रहा है, जो वीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर इस प्रकार आप डेली अगर ये काम करोगे तो आपका मैथ और भी ज्यादा, मैथ में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स आपका जो एग्जाम में बैठने का डर है, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट को डर लगता है कि एग्जाम किस प्रकार का होगा, तो अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो ये सारा डर आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा और जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप अच्छे तरह से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बातें बताई हैं, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर हमारे को ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऑनलाइन ओल्ड पेपर कहाँ मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है एसएससी जीडी सर्च करने के बाद आपके पास एक ब्लू कलर का आइकन आएगा, उसके नीचे लिखा होगा, ध्यान से देख लेना, स्मार्टफोन स्टडी, इसके नीचे लिखा होगा। अगर ये एप्लीकेशन आपको नहीं भी मिलती है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाइए और इसके अंदर आपको ओल्ड पेपर मिल जाएंगे,
वो भी आपको लगभग 50 प्लस ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट आपको कितना मिल जाएंगे इसके अंदर, 70 प्लस मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस एप्लीकेशन का फायदा उठाना है, क्योंकि ये आपका बहुत मदद करेगी एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने बातें बताई है उन बातों के ऊपर आपको गौर करना है और जुड़े रहे चैनल के साथ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर मैं फ्री में पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल करवाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।